नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 165 की और एग्जाम डेट यहाँ पर अगस्त महीने में निकल कर आ रही है। तो एग्जाम यहाँ पर 2 महीने बचे हैं, तो ध्यान से यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, पहला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, कमर में या फिर पैर में? जल्दी से कमेंट करिए कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। सभी का आंसर आ जाएगा सिर पर। ठीक है, मेमंद कहाँ का है? सिर पर होता है। और सिर के आपको पता ही होगा रकड़ी भी होता है, बोरला भी होता है, काफी यहाँ पर आभूषण होते हैं। मस्तक या सिर हो जाता है, शीश फूल, रकड़ी, बोरला, टीकला, ये सभी के सभी सिर के आभूषण है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के 2 दुर्ग आते हैं। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट 2 दुर्ग आते हैं, जिनमें से पहला आता है आपका कौन सा? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ठीक है, और आपका दूसरा कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। बिल्कुल पहले नंबर पर अगर हम देखें तो गागरोन को ही माना जाएगा, लेकिन अगर बात करें भैंसरोडगढ़, ये भी यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आपका गागरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में स्थित है गागरोन का दुर्ग। काली सिंध नदी और आहू नदी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है और बेसिकली राजस्थान का उत्तम जल दुर्ग औद्योगिक दुर्ग माना जाता है। सेकंड वाला भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जो कि चंबल और बामणी नदी के किनारे है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान में 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है, बूंदी में स्थित है, करौली में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ठीक है, लाइक का टारगेट है 100 लाइक का, आज हमारा ज्यादा नहीं है, 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दो। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, किसकी है? धाबाई देवा की छतरी है। ठीक है, अलवर में यहाँ पर मूसी महारानी की छतरी है, विनय सिंह ने निर्माण करवाया। और आपके 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवा की स्मृति में करवाया था। 3 मंजिला छतरी है। कितने मंजिला है? 3 मंजिला छतरी है। सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में है, देशनोक बीकानेर में है, फलोदी जोधपुर में है, ओसिया जोधपुर में। आपको बताना है सिरवी जाति की कुलदेवी कौन सी है, आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? सिरवी जाति की देवी आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। दरगाह है कहलाती है मंदिर को, दरगाह कहते हैं। और एक दीपक जलता है जिससे केसर टपकती है। लो होती है ना, वो जो रुई वाली होती है, उससे लोक से केसर टपकती है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या था? घोड़ा था, शियार था, ऊंट था, सिंह था। आपको याद होगा 2 में से ये 2 तो कट गए। ठीक है, 4 में से 2 कट गए, क्योंकि ऊंट नहीं था और सिंह नहीं था। तो बात करें क्या या उनका घोड़ा था या फिर सियार था, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर सियार होगा। ठीक है, सियार बैलगाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी होती है, ना कि आप सालिया वाला वो वाला सियार मत समझ जाना। ठीक है, जो जंगली सियार होता है वो वाला। देखो, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी कि रामदेव जी के समकालीन थे। मुख्य स्थल बेंगटी फलोदी में है। वाहन सियार माना जाता है। मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा को। आपको बताना है कुंभ कहलाने वाला, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा आपका सही आंसर। और कार्तिक पूर्णिमा को 3 जगह पर मेला भरता है। पहला भरता है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। दूसरा मेला भरता है आपके यहां पर झालावाड़ में। ठीक है, और तीसरा भरता है आपका बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में। ठीक है, कपिल मुनि का। तो तीनों के तीन आपको इंपॉर्टेंट लगा देना है, कार्तिक पूर्णिमा को भी। वरना माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर में सोममाई जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम बनता है। माघ पूर्णिमा को भरता है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। फिर है 7वां प्रश्न, राजस्थान में कजली तीज सातुड़ी तीज त्योहार किस जिले
का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है, उदयपुर का। और आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है इसके बारे में अभी आप कमेंट कर सकते हो। और बिल्कुल आप सभी को बताना है, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड्डी तीज सभी के सभी बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपके भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद, यहाँ पर कृष्ण तृतीया। और अगर बात करें छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। दोनों की चीजें आपको याद रखनी है। चांदी के बारीक तारों से आभूषण बनाने की तारकसी जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, प्रतापगढ़ की है, नाथद्वारा की है, बीकानेर की है। आई थिंक बाहर बारिश हो रही है शायद, देखते हैं। चांदी के बारीक तारों के आभूषण तारकसी कला क्या कहाँ बताओ? तारकसी जो कला है ना वो नाथद्वारा राजसमंद की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी। बारीक काम जेवर आभूषण बनाए जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो नाथद्वारा में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ कला, पिचुआई कला, भित्ति चित्रण और कावड़। कमेंट करके बताओ। वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है नाथद्वारा में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े के जो चित्र बनाए जाते हैं उनको पिचुआइयाँ कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी को पता ही होगा कि पर्दे पर जो भगवान कृष्ण के बाल रूप हैं उनकी लीलाओं का चित्रण पिचुआई कला कहलाता है। तिमणिया नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहना जाता है? महिलाएं कहाँ पहनती है? हाथों में, गले में, पैर में और नाक में। तिमणिया बेसिकली गले का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन लगा दो। ठीक है, चांदी के बने आभूषण होते हैं। करासिया जनजाति का वह लोक नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मांदल, लूर, वालर और ज्वारा। कमेंट करो। करासिया जनजाति का वह लोक नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। कमेंट करते रहो। बिल्कुल ठीक है, करासिया जनजाति की वह लोक नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गोरू। वालर। ठीक है, करासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, धीमी गति से किया जाता है। डामोर जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? डामोर जनजाति उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। देखो आवाज तो सही आ रही है ना, आवाज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है, आपके इस आवाज के चक्कर में मैंने 5,000 लगा के फडूस का माइक लिया है। कौन सी कंपनी का? फडूस। और आपको मैं यहाँ पर इसके बारे में भी बता दूंगा, फडूस का है। ठीक है, 5,000 लगा के आपको वॉइस क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन मिले तभी पढ़ाने का मजा है, और पढ़ने का मजा तभी है। ठीक है, वरना मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको आवाज़ कुछ अलग आ रही है, उसमें मज़ा नहीं है। ठीक है, डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती हैं। बिल्कुल, आपका जगह भी पूछे तो सिमलवाड़ा जगह है, पंचायत है बेसिकली डूंगरपुर की, वहाँ पे डामोर जनजाति निवास करती है। डामरिया भी कहते हैं इसी क्षेत्र को। केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है? लांगुरिया गीत, चिरंजा, बधावा और हरजस। ठीक है, कमेंट करो। केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत लांगुरिया गीत है। ठीक है, बिल्कुल। करौली में केला देवी नवरात्रों में लकी मेला भी बढ़ता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? पपंग है, राउणत्ता है, अलगोजा है, कमायचा है। कमेंट कर दो। देखो यहां पर अगर बात करें राज्य वाद्य यंत्र की, इंपॉर्टेंट है राज्य वाद्य यंत्र का प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल। अलगोजा कौन बता रहा है? चुक दो आप प्रश्न। बिल्कुल आपका अलगोजा ही होगा। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। 2 बांसुरियां होती है बेसिकली, एक सुसिर फूंक वाला वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियां होती है मुंह में रखकर बजाया जाता है, सुसिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक कौन है?
कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्रण। कमेंट कर दो। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी, विजयदान देता की है रचना, बिल्कुल। बातारी फुलवारी चुगदा खंडों में, कहीं पे अगर आपको 12 खंड भी मिल जाए ना ऑप्शन में, चुगदा नहीं होने पर आप 12 करोगे, वरना चुगदा खंड करोगे, ठीक है। विजी भी बोलते हैं विजयदान देता को। वीर विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, बांकी दास ने, मुणोत नैणसी ने। वीर विनोद। वीर विनोद बेसिकली उदयपुर के राजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, श्यामल दास जी, इनकी रचना है। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा था, मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, वहाँ पे पहाड़ी स्थित है चिड़िया टूक, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। 2008 में मेहरानगढ़ दुखिंतिका हुई थी, याद होगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है। मेहरानगढ़ दुखंतिका 1459 ईस्वी में जोधपुर के जो मेहरानगढ़ की स्थापना, और आप कह सकते हो कि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनवाया। मयूरगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है इसको। जोधपुर स्थित छित्तर पैलेस वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मैं भी गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जसवंतड़ा, राय का बाग पैलेस, उमेद भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस। बेसिकली आई थिंक मैं 3 साल पहले गया था, ठीक है। वहाँ पे टिकट लगते हैं आई थिंक 40-80 रुपये का, ठीक है। और वहाँ पे पुरानी रॉयल्स जो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, बेहतरीन पुरानी गाड़ियाँ, पार्क्स, और काफ़ी पुरानी युद्ध कलाओं के चित्र, और यहाँ पर हथियार, काफ़ी चीज़ें। हवाई अड्डा भी रातानाड़ा जो आपका पास में ही पड़ता है, दिखता है वहाँ से ऊपर से, काफ़ी अच्छी जगह है। बेसिकली इसको हम उमेद भवन पैलेस बोलते हैं, छित्तर पैलेस को उमेद भवन पैलेस कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। 18वां प्रश्न उमेद भवन पैलेस सही हो जाएगा। उमेद सिंह द्वारा अकाल राहत के कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए छित्तर पत्थर के कारण इसको छित्तर पैलेस पूरा का पूरा पत्थर में निर्माण करवाया गया है। जोधपुर बेसिकली पत्थरों के लिए भी जाना जाता है। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बूंदी, जयपुर, अलवर और भरतपुर। मैंने क्या कहा था? 80 खंभों की और 84 खंभों की छतरी, दोनों याद करके जाए। 84 ऐसे 80 ऐसे अलवर, ठीक है। बच्ची 84 खंभों की बूंदी में। बूंदी में धाबाई देवा की छतरी की स्मृति में, अलवर में मूसी महारानी की स्मृति में विनय सिंह ने निर्माण करवाया अलवर में, और अनिरुद्ध सिंह ने करवाया बूंदी में। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बाकी आप देख लो। विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बांदीकुई दोसा, अबानेरी दोसा, टोडा टोंक और भीनमाल जालोर। कमेंट करते रहो, बिल्कुल। विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी अबानेरी दोसा में, ठीक है, बी ऑप्शन। अबानेरी दोसा एंड चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध गहराई कलात्मक बावड़ियों मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहार शासक राजा चांद ने निर्माण करवाया, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा, मुकामनो का बीकानेर और सलेमाबाद अजमेर। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, गुदड़ी के वस्त्र ओढ़ते थे गुदड़ी, इसीलिए गुदड़ संप्रदाय नाम पड़ा। भीलवाड़ा के दांतड़ा में पड़ता है जगह, ठीक है। दांतड़ा भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। फटे पुराने कपड़े भी पहनते थे। और आदिवासी जनजातियों में प्रचलित मोताना प्रथा का संबंध किससे है? विवाह की एक रस्म है, मृत्यु भोज की एक प्रथा है, किसी की मृत्यु होने पर लिया जाने वाला रक्त मूल्य हर्जाना है, एक प्रकार का कर्ज है। देखो, मोताना काफी खराब आप कह सकते हो एक रीत है, जिसमें किसी की अगर मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट, तो उस जो मृतक के परिवार वाले और गांव वाले पूरे के पूरे जिसने मारा है ना, उस पर हमला कर देते हैं और उससे हर्जाना राशि लेते हैं, रक्त मूल्य बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बेसिकली एक खराब प्रथा है, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। नहीं करते तो उसको भी मारते हैं फिर।
आदिवासियों में यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, आरोपी पक्ष से आर्थिक हर्जाना जुर्माना वसूला जाता है, जिसे मोताना कहते हैं। एक वेब सीरीज भी बनी हुई है इस पर राजस्थानी में, ठीक है। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले लहरिया को क्या कहा जाता है, जिसकी धारियां एक दूसरे को काटती हैं? पंचरंग, पचरंग, मोठड़ा, पोमचा और चुनरी। बताओ। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले लहरिया को क्या कहा जाता है? कमेंट करते रहो। बिल्कुल मोठड़ा, ठीक है, बी ऑप्शन। जब लहरिया की आडी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ा की पगड़ी ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। महिलाओं द्वारा नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दांत में, नाक में, हाथों में और पैरों में टखने पर। बताओ। नेवरी पैर का आभूषण है तो आपका पैरों में टखने पर पहना जाता है। बिल्कुल। नेवरी हो गया, आंवला हो गया, कड़ा हो गया, पायल हो गया, नुपुर हो गया, ये सभी टखने के या पैर के आभूषण हैं। प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर और 1 नवंबर। तो राजस्थानी भाषा दिवस का अगर पूछे तो 21 फरवरी आपका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसमें राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा, सहरियाओं द्वारा, कथोड़ी द्वारा और गरासिया जनजाति। तारपी जो वाद्य यंत्र है ना, उसका प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति, जो कि खेर से कत्था तैयार करती है। संत माऊजी लेकर आए थे। डूंगरपुर और उदयपुर के क्षेत्रों में, आसपास वाले उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है। बिल्कुल, कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है। गुर्जर समाज और ग्वालों के आराध्य देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? देव बाबा का मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा, नागला जहाज भरतपुर, ददरेवा चूरू, रुणेचा जैसलमेर। देखो, देव बाबा अगर पूछे ना तो देव बाबा गुर्जर समाज और ग्वालों के देवता है, आराध्य देवता है। और ये यहाँ पर भीलवाड़ा क्या, भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर में इनका जो मंदिर है बिल्कुल भरतपुर में है। और ग्वालों के पालनहार कहे जाते हैं, पशु चिकित्सक देवता कहलाते हैं। भरतपुर में नगला जहाज में मंदिर है। 2 वर्ष यहाँ पर मेला पड़ता है। क्या है? वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। आई थिंक 2 बार पड़ता है, ठीक है। स्थित है वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है, ठीक है। ये भी 2 बार भी है। बिल्कुल। गीले प्लास्टर पर किया जाने वाला भित्ति चित्रण अरायस या आला गीला पद्धति कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी, इटली से आई थी, अफगानिस्तान से या चीन से? गीले प्लास्टर पर जो भित्ति चित्रण किया जाता है अरायस या आला गीला, ये जो पद्धति है ना, इटली से लेकर आए थे हम। कहाँ पे? इटली, ठीक है। आला गीला बोलते हैं पद्धति को, मुगल शासकों के समय, ठीक है। जैन समुदाय से संबंधित पौराणिक कथाओं का चित्रण करने वाली मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, जैसलमेर की, जोधपुर की और बाड़मेर की, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो मथेरना कला कहाँ की है? बीकानेर की, ठीक है। बिल्कुल। होता क्या है मथेरना में? मथेरना में जो पौराणिक जो यहाँ पर दीवारें होती है ना, उन पर देवी देवताओं की यहाँ पर आप कह सकते हो कि चित्रित होते हैं, ठीक है। जैन समुदाय में काफी है। लाल और कत्थई रंगों का प्रयोग करते हुए ज्यामितीय अलंकार वाली मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर की, अकोला की, बाड़मेर की, बगरू की। तो लाल और कत्थई रंग की जो मलीर प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। सी। आप पढ़ लो इसको। इनमें से एक सेकेंड, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये जोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। सॉरी, पर आपको क्या है कि यहाँ पर अच्छी सी क्वालिटी देने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे यहाँ पर सीरीज ये वाली चल रही है। 1 सेकेंड, प्रश्न नंबर कौन सा है?
यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब बताओ आप कि यहां पर एक सेकंड, ये नहीं आ रहा। ठीक है, इनमें से किस शब्द में स्वर जो मात्रा संबंधी अशुद्धि है? सरोजिनी, गृहिणी, अहल्या और प्रदर्शनी। बताओ स्वर मात्रा से संबंधित अशुद्धि यानी गलत कौन सा है? बताओ जो स्वर की मात्रा जो गलत है, बताओ। देखो प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, सी नहीं होएगा, पहली बात ये गलत हो गया। नूतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ये नूतन का विलोम शब्द है, ठीक है। रूढ़, पुरातन, अनूतन और नवीन। देखो नूतन होता है नया, पुरातन यानी पुराना, ठीक है, ये भी सही है। फिर प्रश्न है किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं? धनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। बताओ। देखो इसमें आप देखोगे कि यहां पर सही है पूछ रहा है पर्यायवाची। रुधिर खून, रक्त खून और आपका लहू भी खून, ठीक है, ब्लड, बिल्कुल सही है। साधवा चरण का संधि विच्छेद क्या क्रम कौन सा है? साध चरण, साधव चरण, साधु आचरण, साध आचरण। अब एक एक को हम मिला के देखते हैं। साध ए और च, साध्वा आधा ध होगा और व, ई है, ऊ है, ऊ है, यानी ऊ के बाद व लगेगा, टू ए के बाद व हो जाएगा, तो साधु और आचरण, तो साधवा चरण ये बनेगा इसमें, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। फिर बात करें पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में जो वाच्य भेद कौन सा रूप है? भाव, विधेय, कर्म और कृतवाच्य। वाच्य कौन सा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, बिल्कुल पढ़ी जाती है। इसमें आपका अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म वाच्य, ठीक है, बिल्कुल। फिर पूछ रहा है कि जो यहाँ पर सर्दी में उसने खेला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? भाववाच्य, कर्तावाच्य, वाच्य क्रिया और कर्तवाच्य। देखो खेलने का भाव, भाव नहीं है, ठीक है, भाववाच्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? संसर्ग, निर्माण, पुनर्निर्माण, समर्पण और दुर्गमता, ठीक है। तो अशुद्ध गलत कौन सी वर्तनी है, ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में और कमेंट के चक्कर में, ठीक है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण की जगह पे पूर्ण निर्माण हो रहा है, ये गलत हो गया, न के ऊपर लगेगा। संसर्ग सही है, ठीक है, संसर्ग बेसिकली समझ गए, समझ जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। दादिच, ददीची, दादीची, ददीची, तो ददीची होगा आपका, दधीची, ठीक है, बिल्कुल। आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द है? मुर्मूस, अंतर्धान, निरोग, बहिर्स्मृति, बहिर्सृष्टि। यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना, इसको देख लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। पीडीएफ पीपीटी 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, 3 दिन का ऑफर है, जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अशुद्ध शब्द है, 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। मुर्मुस, मुर्मुस बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं प्रश्न, ठीक है। दाता का विलोम शब्द है त्राता, उदार, सूम और प्रज। बताओ दाता का विलोम। दाता का सूम होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, टाइम बहुत है अपने पास। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? यहाँ पर सभी शब्द गृहस्थ, पृष्ठ, स्रोत। यहाँ पर अगर हम पहले में देखें तो सभी शब्द शुद्ध चाहिए, ठीक है। गलत, 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 पूजनीय, स्वास्थ्य और कृतज्ञ। विरंची शब्द में किस का पर्यायवाची है? ब्रह्मा, शिवजी, नारद और विष्णु। विरंची, विरंची किसका है बताओ? विरंची है ब्रह्मा का, ठीक है।
यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना इसको देखना ना भूले। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद।